दोस्तों आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रफा पर एक मस्जिद को इजराइल ने आग लगा दी है। इस वीडियो को आखिर तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने मिलकर कल रात यमन की राजधानी सना और हुदैदा में हवाई हमले किए थे, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। 16 लोग मारे गए, बाकी लोग बुरी तरह से घायल हैं। इन हमलों के बाद हुतीस की तरफ से कहा गया था कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप हमें झुका नहीं सकते, नहीं, इसका पलटवार बहुत जल्द किया जाएगा। बहुत जल्द किया जाएगा। और हुतीस ने अभी कुछ देर पहले जुमे की नमाज के बाद पलटवार कर भी दिया है। सबसे पहले तो जुमे की नमाज के बाद हुतीस सड़कों पर उतरे और एक बार फिर से नारे लगाते हुए फिलिस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े होने की बात कही। हुतीस का कहना है कि आप कुछ भी कर लें लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। नहीं। जुमे की नमाज के बाद हुतीस ने कई सारी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका का जो आइजनहावर विमान वाहक पोत लाल सागर में मौजूद है उस पर हमला किया। अमेरिका का यह आइजनहावर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, विमान वाहक पोत है ये। इस पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से डायरेक्ट हमला किया है। इसकी जानकारी खुद हुतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी की तरफ से दी गई है। हमला कामयाब हुआ, आइजनहावर को चोट पहुंची। तो हुतीस का स्टैंड क्लियर है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा के ऊपर इजराइल हवाई हमले बंद नहीं कर देता, और हुतीस झुकेंगे भी नहीं। क्योंकि इसी अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर 10 साल तक लगातार इसी तरह की बमबारी इन यमनियों के ऊपर की थी, लेकिन यमन वाले फिर भी नहीं दबे। यमन वाले पलटवार करते रहे, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों का सामना करते रहे और सऊदी अरब के तेल के कुओं को भी निशाना बनाते रहे, झुके नहीं। और अब भी वो नहीं झुक रहे हैं। फिलहाल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की सेना के अधिकारियों ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो लेबनान पर ऑपरेशन तेज करें, और ऑपरेशन तेज कर भी दिया है। ऑपरेशन तेज कैसे किया है? इजराइल के एक ड्रोन ने लेबनान के अंदर एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया। यह एम्बुलेंस समाज सेवा करती थी, लोगों को कहीं पर चोट लग जाती थी उनको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाती थी। उसी हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस पर एक ड्रोन ने अटैक किया, चालक दल मारा गया। दक्षिणी लेबनान के नौकारा में यह एम्बुलेंस पर हमला हुआ है, और नौकारा शहर में ही इजरायली फाइटर जेट ने भी हमला किया है। यहां पर भी कोई हिजबुल्लाह के लोग नहीं है, यहां पर लेबनान के आम लोग रहते हैं। ये लोग हर जगह सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को ही निशाना बनाते हैं। लास्ट वीडियो में ही आपको मैंने यह भी बताया था कि जवालिया कैंप से और बैतलाहिया से इजरायली सेना कई हफ्तों के ऑपरेशन के बाद वापस जा चुकी है। जैसे ही इजरायली सेना वहां से हटी, गाजा के लोगों ने अपने घरों पर वापस लौटना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, जवालिया कैंप में जब लोग वापस गए, उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि लाशें ही लाशें हर तरफ बिछी हुई हैं। तकरीबन अब तक, जब तक मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, 70 लाशों को निकाल लिया गया है। जवालिया कैंप में 70 लाशें जो सड़ गल गई हैं, किसी का सर बचा है, सिर्फ कंकाल बचा है, हड्डियां बची हैं, इस तरह के 70 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर निकलेंगे। तो इस तरह से ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा, और इस तस्वीर को देखने के बाद वाकई में दिल रो रहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर तो सारी मस्जिदों को शहीद कर ही दिया है, अब रफा के अंदर भी वो मस्जिदों को शहीद कर रहा है, मस्जिदों में आग लगा रहा है। रफा के अल शौका जिले में अल सहाबा मस्जिद को इजराइल ने जला दिया। अल सहाबा मस्जिद कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं है, बहुत बड़ी मस्जिद है, और इस मस्जिद में आग लगा दी। जितने भी कुरान पाक वहां पर रखे हुए थे सब जल गए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आपका दिल पिघल जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद हुक्मरानों का दिल नहीं पिघल रहा है। जरा तस्वीरें देखिए दोस्तों, देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। कितने सारे कुरान देखिए जले हुए हैं, राख बन गए हैं, जगह जगह बिखरे पड़े हैं कुरान।
अल्लाह अकबर। अल्लाह। देखिएगा, पूरी मस्जिद में कुरान पाक रखे हुए थे और सभी को आग ने राख बना दिया है। वाकई में इन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल रो रहा है। किस तरह से कुरान की बेहुरमती की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से कुरान बिखरे पड़े हैं, राख बन गए हैं। पूरी की पूरी मस्जिद में आग लगा दी। काफ़ी बड़ी ये मस्जिद थी। तो इस तरह से इजराइल मस्जिदों को टारगेट कर रहा है। अब रफ़ा के अंदर भी, गाज़ा के अंदर तो कुछ नहीं छोड़ा, सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया, खंडर बना दिया। लेकिन हुक्मरानों का दिल नहीं पिघला। इस तरह की तस्वीरों को देखकर भी नहीं पिघलता है। क्या ये सिर्फ कुरान गाज़ा के लोगों का है? क्या ये सिर्फ रफ़ा के लोगों का कुरान है? क्या दुनिया भर के अरबियों का, इन हुक्मरानों का ये कुरान नहीं है? दोस्तों, लास्ट वीडियो की खबरों को ही मैं थोड़ा सा आगे अपडेट कर रहा हूं। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ऐलान किया उसके फौरन बाद ही स्लोवेनिया ने अपने सरकारी भवन पर अपने देश के झंडे और यूरोपीय यूनियन के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। यार वाकई में ये यूरोपीय संघ के जो देश हैं, 10 देश अब तक ऐसा कर चुके हैं, ये वाकई में एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं मुस्लिम देशों की, जहां पर अगर किसी ने फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया है तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जॉर्डन से ऐसी तस्वीरें आई थीं, सऊदी अरब से भी ऐसी तस्वीरें आई थीं कि फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर गिरफ्तार कर लिया गया हो। लेकिन इन देशों की सरकारें खुद ऐलान कर रही हैं पहले आज़ाद राज्य होने का, उसके बाद अपने ही भवन पर आयरलैंड का झंडा मैंने आपको परसों दिखाया था, आयरलैंड ने भी अपने झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लगाया। तो ये देश कमाल कर रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर पर हमले लगातार इधर उधर जारी हैं। इजराइल ने हमले किए तो हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने अल जज़ौरा साइट में हमलावर ड्रोन के साथ आयरन डोम की बैटरी पर फिर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि आयरन डोम की जो बैटरी है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है और बाद में उसमें आग लग गई है। तो हिजबुल्लाह उस एरिया में आयरन डोम की बैटरीज को सबसे ज्यादा निशाना बनाता है। आयरन डोम की बैटरीज पर जब निशाना साध लेता है, उसको नष्ट कर देता है, तो फिर उसके जो हमले हैं वो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हमलों को, मिसाइलों को, रॉकेटों को सिर्फ और सिर्फ आयरन डोम ही रोकता है। जब बैटरी ही नष्ट हो जाती है तो आयरन डोम काम नहीं कर पाता है। फिलहाल इस वक्त दुनिया में कई सारी जंगें छिड़ी हुई हैं। ये तो जंग एक बहुत बड़ी है ही, जंग नहीं इसको नरसंहार कहेंगे। उधर रूस और यूक्रेन की जंग भी छिड़ी हुई है और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि नाटो देश जो है वो अब रूस के ऊपर हमला करने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले अपडेट आया है कि नाटो के कुछ देशों ने मिलकर रूस के अंदर हमला किया है और अब आने वाले कुछ दिनों में नाटो के हथियारों से, अमेरिका के हथियारों से यूक्रेन रूस के ऊपर हमला करने वाला है। नाटो देश इकट्ठा हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और हमले कर भी दिए गए हैं। उधर भी आग बहुत ज्यादा भड़क सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।